Hello, Peaches. Welcome to episode 25, and don't forget to like, share, and subscribe. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। लतिका और प्रिया की लिटिल डेट के बारे में जब लिली को पता चला, तब लिली लतिका से भी ज़्यादा खुश हो गई और लतिका को अपने ही ऑफिस में घुसने नहीं दिया। और वहाँ प्रिया, जो कि 5:30 बजे से एलिवेटर के सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि वो वेट ही नहीं कर पा रही थी कि कब 6 बजेगा और वो लतिका को आकर लेके जाएगी। एनीवे, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है, लतिका के बिल्डिंग में एंटर करती है, जहाँ पे वो लतिका को देखकर शायद फिर से उसके प्यार में पागल हो गई। लतिका ने एक फ्लोरल सिल्क ब्लाउज पहना हुआ था, जो कि टक था विद ए ग्रे जीन्स। प्रिया बोली, क्या यार लतिका, मुझे तो तुमने बोला था कि कैजुअल पहन के आने को। प्रिया ने एक बेज कार्गो पहना था, उसके ऊपर एक प्लेन सॉलिड वाइट टी शर्ट। दो वो सिंपल ही आई थी, लेकिन फिर भी लतिका उससे अपने आंखें नहीं हटा पा रही थी। यू लुक परफेक्ट, प्रिया कॉम्प्लीमेंटेड हर एंड उसके हाथ लेके उस पर एक सॉफ्ट सा किस करती है। अच्छा, अब तो बताओ कि मुझे आके लेके कहाँ जा रही हो। नहीं, इट्स अ सरप्राइज। कम ऑन यार। देन प्रिया जल्दी जल्दी से लतिका के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे बिठाती है एंड द लेफ्ट। नियरली आफ्टर हाफ एन आवर वो लतिका फिर से प्रिया से पूछती है, क्या यार, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। वो कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो गई थी, बिकॉज दे नाउ हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सिटी। लतिका, तुमको पता चल जाएगा, मैं ये 7वीं बार तुम्हें बोल रही हूँ, ठीक है ना। ये कौन सी जगह है प्रिया, लतिका उससे पूछती है कार से निकलने के बाद, लुकिंग लेफ्ट टू राइट। वो दोनों एक सुंदर से वुडन हाउस के सामने खड़े हुए थे, जिसके चारों डायरेक्शन में और कोई घर नहीं था, बस एक फार्म जुड़ा हुआ था। सामने ही एक लड़की अपने घोड़े को साफ करते हुए नजर आती है। ओ माय गॉड, हॉर्सेस। हाय प्रिया, वो लड़की बोलती है, जो अपने घोड़े को साफ कर रही थी। हाय जिया, तुम कैसी हो। क्या यार प्रिया, तुम कभी मुझे मिस नहीं करती थी क्या। तुम्हारे और आशा के मूव आउट करने के बाद तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आई। हाँ, वैसे वो है कैसी। फाइन, वो ठीक है। फिर प्रिया जिया को लतिका से मिलवाती है। लतिका उससे शर्माते हुए पूछती है, क्या मैं इस घोड़े को छू सकती हूँ। जिया मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है, और लतिका जो कि 10 साल की छोटी सी बच्ची की तरह भागती है उसके पास। क्या क्या मैं इस घोड़े पे चढ़ सकती हूँ, क्या हम जा सकते हैं घूमने। हाँ हाँ लतिका, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ। फिर वो दोनों एक घोड़े पे चढ़ गए एंड प्रिया बोली, सरप्राइज़ बस यही ख़त्म नहीं हुआ है, लेट मी शो यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरप्राइज़। फिर वो दोनों कुछ देर ट्रैवल करते हैं उसी घोड़े पर, और एक जगह पे जाके वो घोड़ा रुक जाता है, जहाँ सामने का नज़ारा देखकर लतिका पागल हो चुकी थी। एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल था, जिसके सामने एक छोटी सी ब्रिज बनी थी एंड एक नदी बह रहा था। प्रिया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तुमने सच में मुझे इस बार सरप्राइज़ कर दिया है। यू रियली हैव गुड प्लान्स। हाँ, शायद मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम ऐसे डेट प्लान करोगी। यू डन रियली गुड जॉब। ओके, ये सब छोड़ो, चलो पानी के अंदर चलते हैं। प्रिया बोली, स्ट्रेट टू टेक ऑफ हर जैकेट, शूज़ एंड जीन्स। और लतिका की हील्स भी खोलने लगी। क्या क्या कर रही हो प्रिया, मैं नहीं जाने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लतिका उसे मना करती है कि वो जाना नहीं चाहती है, मगर प्रिया, जो कि पहले ही अपने सारे कपड़े उतार कर बस एक बॉक्सर और एक स्पोर्ट्स ब्रा में थी। तुम पागल हो गई हो क्या प्रिया, नवंबर चल रहा है, पता है पानी कितना ठंडा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। देखो प्रिया, वो प्रिया को ज़रूर रोकना चाहती थी, लेकिन प्रिया उसे ऑलरेडी खींचते हुए ब्रिज के एंड तक ले आई थी। और देखो, मेरे पास वो कपड़े भी नहीं है इस पानी में जाने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं 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 प्रिया, प्रिया। लतिका के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो प्रिया को मना कर सके, इससे पहले वो पानी में गिर चुकी थी। और जैसे ही वो पानी के अंदर गई, उसके सारे कपड़े उसके शरीर से ऐसे चिपक गए जैसे कि वो उसके ही स्किन हो। जैसे वो पानी के बाहर आई, वो पहले उसे एक शोल्डर पे थप्पड़ मारा। आई हेट यू प्रिया। नहीं, ये सच नहीं है, यू लव मी। ठंड सच में इतनी ज़्यादा थी कि लतिका के लिप्स एक दूसरे पर क्लैप कर रहे थे।
जिसे देखकर प्रिया हंस पड़ी। अन अपने हाथों को लतिका के कमर पे रख के उसे अपने पास खींचती है। लतिका भी अपने हाथों को प्रिया के गले में रखती है और प्रिया उससे पूछती है, तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो ना? विद ए विस्पर, एक सीरियस एंड नर्वस टोन में वो पूछी। आई डोंट हेट यू, आई कुड नेवर हेट यू। प्रिया ये रिप्लाई सुन के हंसती है और अपने माथे को लतिका के माथे से लगाती है। दोनों की ही आंखें बंद थी और दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। लेकिन प्रिया जो सबसे ज़्यादा करना चाहती थी वो कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लतिका बुरा ना मान जाए। आई वांट किस यू सो बैड। तो किस करो ना, तुम्हें रोका किसने है? हाँ, बस यही शब्द थे जो प्रिया लतिका से सुनना चाहती थी और अब उसे वो मिल भी गया था। एंड यस, दे किस्ड। लेकिन ये किस बहुत ही स्लो एंड इनोसेंट था, पिछले वालों से एकदम डिफरेंट, जो कि बस कुछ सेकंड से लास्ट करा। तुम्हें पता है लतिका, पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट लेके जाऊँ, बातों बातों में ही बहाना ढूंढ के मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकूँ। देन मैं सोची कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक मूवी दिखाने ले जाऊँगी, हॉरर वाली, ताकि जब भी तुम्हें डर लगे मैं तुम्हें पकड़ सकूँ। प्रिया, आई एम सो ग्लैड कि तुमने मुझे इस जगह पे लाया। I loved it. It is so silent and peaceful. कुछ देर बाद वो दोनों उस लेक से बाहर आए, क्योंकि रात हो रहा था। मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ प्रिया, इफ़ आई एवर गेट सिक फ्रॉम एल्गी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। प्रिया हंसते हुए बोलती है, अरे बाबा, यहाँ पे एल्गी नहीं है, ये वही जगह है जहाँ मेरे पापा ने मुझे स्विम करना सिखाया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे लीचेस हो सकते हैं। जैसे ही प्रिया ये बोली, लतिका एकदम चिल्लाई और अपने बॉडी के चारों ओर देखने लगी कि कहीं लीचेस तो नहीं आ गए हैं। कम ऑन लतिका, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्रिया अपने साथ एक जिम बैग लाई थी, जहाँ से उसने 2 टॉवल, 2 शर्ट्स एंड 2 पेयर ऑफ जीन्स निकाली। आह प्रिया, ये तुम्हारे पसीने की बदबू है ना? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पहना है तो मुझे दे दो, मैंने जो पहना है क्या तुम वो लोगी? यू आर डिस्कस्टिंग। क्या फ़र्क पड़ता है लतिका, एनीवे यू लव मी। ऑन देयर वे बैक, प्रिया लतिका को बोल रही थी कि आखिर वो जिया को कैसे जानती है, क्योंकि प्रिया के पापा और जिया के पापा एक दूसरे को जानते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो प्रिया के पापा के गुजर जाने के बाद वो चाहते थे कि वो प्रिया को अडॉप्ट करें। तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा करा क्यों नहीं, लतिका पूछी। क्योंकि जिया की मॉम नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जिया के पापा के इराक से वापस आने के पहले ही मुझे सोशल सर्विसेज को दे दिया था और वहीं पे मुझे आशा मिली। व्हाट ए बिच। तो क्या हुआ, तुम वहाँ पे भी तो अडॉप्ट हो सकती थी ना? प्रिया उससे हंस के बोलती है, अडॉप्ट हाँ हुई तो थी मैं 3-4 बार, लेकिन जिस बार भी मैं अडॉप्ट होती हूँ मैं वहाँ से भाग के चली आती हूँ वापस आशा के पास। सच में तुम तो बड़ी बदमाश थी यार, और तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है लतिका कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये बोलकर वो लतिका के बिल्डिंग के सामने कार पार्क करती है। आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। मी टू प्रिया। क्या हम फिर से एक बार बाहर जा सकते हैं? प्रिया एक नर्वसली स्माइल के साथ पूछी, विद बोथ हैंड्स इन द फ्रंट पॉकेट ऑफ द जॉगर्स। लतिका कुछ बोली नहीं, बस पास आकर प्रिया की चीख पर एक किस करती है और बस उसी किस से प्रिया लतिका का जवाब समझ जाती है। प्रिया के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद उन दोनों के बीच में अब जो भी आ सकता था उन सबको पता ही है। एंड ऑलमोस्ट सभी लोगों से उन्हें ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है कि ये रिलेशनशिप चल सकता है। प्रिया ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे एक लतिका जैसी पावरफुल लड़की मिलेगी, जो कि सच में उसका साथ देगी। और लतिका, लतिका की तो बात ही क्या करूँ, क्या उसने सच में कभी सोचा होगा कि एट द एंड उसे एक लड़की से प्यार हो जाएगा, वो भी उससे 5 साल छोटी। शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आज जब वो सोच रही है वो बहुत ही खुश है, और वो भी शायद जानती है कि अब शायद उन्हें अलग कोई नहीं कर पाएगा। हाँ गाइस, तो ये था हमारा लास्ट एपिसोड। अगर आपको कुछ भी रिव्यू देना हो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन
एंड प्लीज़ नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी सजेशन देना ना भूलें। बाय, मीट यू इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।